जय श्री कृष्ण मित्रों। यह कहानी एक ऐसे सफर की शुरुआत है जहां इंसान अपने भीतर छिपी हुई शर्म और डर को पहचानता है और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लेता है। यह आत्म अभिव्यक्ति की उस कला की ओर इशारा करती है जो हमें खुलकर बोलना सिखाती है, बिना झिझक, बिना डर के। यही कला हमें अपने विचार, भावनाएं और सच्चाई निडरता से सामने रखने की ताकत देती है। नमस्कार मित्रों, कृष्णा विजडम यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खुलकर बोलने की कला सीखो। भाग 1। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि हम अक्सर अपनी ही आवाज से डरते हैं। यह डर, यह संकोच, यह शर्म, यह सब कुछ हमें रोकता है, बांधता है और धीरे धीरे हमें उस गहराई में ले जाता है जहां हमारा आत्मविश्वास, हमारी अभिव्यक्ति और हमारी पहचान तक दब जाती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसमें कोई झिझक नहीं होती। वह रोता है, चिल्लाता है, अपनी जरूरतें खुलकर प्रकट करता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है और किससे नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक पर्दा पड़ता जाता है, शर्म का, डर का, अस्वीकृति का। यह लेख उसी पर्दे को हटाने की एक कोशिश है। यह आत्म अभिव्यक्ति की उस कला की ओर ले जाने वाला मार्ग है जो हमें सिखाता है कि बोलना कमजोरी नहीं, शक्ति है। खुलकर बोलना एक ऐसा गुण है जो आपको न केवल आत्मविश्वासी बनाता है बल्कि आपके भीतर एक नया जीवन भर देता है। यह कला आत्मा की आवाज है जो जब जुबान पर आती है तो दुनिया बदल जाती है। शर्म और डर केवल मानसिक अवस्था नहीं है, यह जीवन की गति को रोक देने वाले सबसे बड़े अवरोध हैं। जब कोई छात्र क्लास में अपना उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि वह सोचता है कि लोग हंसेंगे, जब कोई कर्मचारी मीटिंग में अपने विचार नहीं रख पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसका सुझाव बचकाना है, जब कोई इंसान अपने माता पिता से अपने सपनों की बात नहीं कर पाता क्योंकि उसे डर है कि वे नाराज हो जाएंगे, तो समझो कि शर्म और डर ने जीत ली है। लेकिन इन भावनाओं की कोई असली ताकत नहीं होती। ये सिर्फ हमारे भीतर उपजे भ्रम होते हैं जो हमारी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं होते। अगर आप एक बार इस भ्रम को तोड़ दें तो देखेंगे कि बोलने की कला कितनी सहज और स्वाभाविक है। खुलकर बोलना कोई भाषण देना नहीं है, न ही मंच पर जाकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश। यह तो आत्मा की सच्चाई को बिना किसी डर के व्यक्त करना है। आप जब अपने माता पिता से अपने मन की बात कहते हैं, जब अपने साथी से अपनी भावनाएं साझा करते हैं, जब किसी मित्र को सच बताते हैं या जब आप अपने भीतर के दर्द को शब्दों में बदलते हैं, तो आप खुलकर बोल रहे होते हैं। खुलकर बोलना आत्मा की स्वतंत्रता है। यह वह स्थिति है जहां मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं। जब आप अपने विचारों को दबाते हैं तब भीतर एक असंतुलन पैदा होता है। धीरे धीरे यह असंतुलन मानसिक तनाव, कुंठा और अवसाद में बदल सकता है। लेकिन जब आप बोलना सीखते हैं, जब आप अपनी आवाज को पहचानते हैं, जब आप डर से बाहर निकलते हैं, तब जीवन की गति बदल जाती है। तब संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, वह आत्मा का मिलन बन जाता है। यहां एक प्रश्न उठता है, हम शर्म और डर को कैसे खत्म करें? यह एक दिन में नहीं होता। यह एक अभ्यास है, एक साधना है। पहले दिन जब आप अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं तब हाथ कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है, दिल तेजी से धड़कता है। लेकिन जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते हैं वैसे वैसे यह सहज हो जाता है। आत्म अभिव्यक्ति का यह मार्ग आपके भीतर छिपे उस मैं को उजागर करता है जो अब तक चुप था। हर व्यक्ति के भीतर एक सच्चा वक्ता छिपा होता है। यह वक्ता किसी मंच का मोहताज नहीं, ये उस क्षण में सामने आता है जब आप अपने विचारों को बिना सजावट, बिना डर के स्पष्टता से प्रकट करते हैं। यह वक्ता वही है जो एक प्रेमी को प्रेम प्रस्ताव देने में मदद करता है।
जो किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, जो अपनी असफलता को स्वीकार करने का साहस रखता है, जो माफी मांगना जानता है और जो खुद को दुनिया के सामने वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा वह है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें बहुत कुछ सिखाया, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन दुर्भाग्य से उसने हमें यह नहीं सिखाया कि अपनी बात कैसे रखें। समाज ने हमें शिष्टाचार सिखाए, लेकिन उसने हमें यह नहीं सिखाया कि अपने अंदर की सच्चाई को कैसे जाहिर करें। और यही कारण है कि इतने सारे लोग होते हैं जो अपने भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। वे जीवन भर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि वे स्वयं क्या चाहते हैं। बोलना केवल दूसरों को सुनाने का माध्यम नहीं है, यह स्वयं को सुनने की प्रक्रिया है। जब आप खुलकर बोलते हैं तो आप खुद से मिलते हैं, आप अपनी सच्चाई से रूबरू होते हैं। हाँ, शुरुआत में लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपसे असहमत होंगे, शायद आपको नकार भी दें, लेकिन यह वह कीमत है जो हर परिवर्तन को चुकानी पड़ती है। क्या कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को इस डर से दिया था कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने सच्चाई कही, क्योंकि वही धर्म था। जब आप भी अपनी सच्चाई कहने लगेंगे, तब आपके चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र बनने लगेगा जो लोगों को आपकी ओर खींचेगा। बोलने की कला केवल मुख से नहीं आती, यह दृष्टिकोण से आती है। यह तब उत्पन्न होती है जब आप स्वयं को स्वीकार करना सीखते हैं, जब आप अपने डर को पहचानते हैं और उसे सामने रखते हैं। अगर आप डरते हैं तो यह कहने से मत डरिए, मैं डरता हूं। अगर आप असहज हैं तो यह बताने से मत हिचकिए, मैं थोड़ा असहज हूं। सच बोलने से कभी कोई कमजोर नहीं होता, बल्कि वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है। खुलकर बोलना उस दिए की तरह है जो अंधेरे में एक किरण बनकर उभरता है। यह दिया तब जलता है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। इसके लिए आपको खुद से संवाद करना आना चाहिए। हर दिन कुछ समय अकेले बैठिए, अपने विचारों को समझिए, अपने डर को पहचानिए और फिर धीरे धीरे उन पर काम कीजिए। अपनी भावनाओं को लिखना शुरू कीजिए। यह पहला कदम होता है खुलकर बोलने की कला सीखने का। अगर कोई आपके विचार से सहमत नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, अनुभव अलग होते हैं। अगर आप डरते हैं कि कोई आपकी बात को नकार देगा तो सोचिए, किसी के नकारने से आपकी सच्चाई की कीमत कैसे बदल सकती है? नहीं बदलती। सच्चाई सच्चाई ही रहती है, चाहे उसे कोई माने या नहीं। इसी विश्वास से जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपकी आवाज में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो लोगों के दिलों को छूती है। यह मत सोचिए कि बोलना केवल नेताओं या वक्ताओं का काम है। एक माँ जब अपने बच्चे को सिखाती है कि क्या सही है, वह भी बोल रही होती है। एक किसान जब अपने हक के लिए प्रशासन से बात करता है, वह भी बोल रहा होता है। एक कलाकार जब अपनी कला के जरिए समाज को आईना दिखाता है, वह भी बोल रहा होता है। हर इंसान के पास एक मंच होता है, कभी घर, कभी ऑफिस, कभी सड़क, कभी मन। जरूरत है तो बस उस मंच को पहचानने की। खुलकर बोलने की कला कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, यह दिन प्रतिदिन की कोशिश है। और जब आप यह कला सीख लेते हैं तब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप एक नई दृष्टि से दुनिया को देखने लगते हैं। आप संबंधों को बेहतर समझते हैं। आप दूसरों के विचारों को सहने और स्वीकारने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को अपने पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकारने लगते हैं। शर्म और डर को छोड़ना एक क्रांति है। यह आंतरिक क्रांति है जो बाहर की दुनिया को भी बदल देती है। एक बार जब यह क्रांति आपके भीतर उत्पन्न हो जाती है, तब आप अपनी बात को इतनी स्पष्टता और आत्मविश्वास से कहते हैं कि दुनिया झुकने लगती है। तब आप केवल सुनने वाले नहीं रहते, आप सुनाए जाने योग्य बन जाते हैं। तो चलिए आज यह संकल्प लें कि अब हम अपनी आवाज से नहीं डरेंगे। अब हम अपने विचारों को जबान देंगे, अपने भावों को शब्दों का आकार देंगे। अब हम खुलकर बोलेंगे, बिना शर्म के, बिना डर के। यही तो जीवन है, अपने विचारों, भावनाओं और सच्चाइयों को पूरी निडरता से जीने का नाम। क्योंकि जब आप खुलकर बोलना सीख जाते हैं, तब आप जीना सीख जाते हैं। बिल्कुल, अब हम उस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं जहां खुलकर बोलने की कला केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खुलकर बोलने की कला सीखो। भाग दो,
जब किसी इंसान के भीतर यह परिवर्तन शुरू होता है कि अब वह खुद को छुपाकर नहीं बल्कि सच्चाई से जीकर जीवन बिताना चाहता है, तब उसके भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। यह लड़ाई दूसरों से नहीं होती, यह लड़ाई स्वयं से होती है। अपने डर से, अपनी आदतों से, अपने पुराने अनुभवों से और उस भीड़ की सोच से जो सालों से उसके मन पर हावी रही है। हम में से ज्यादातर लोग यह समझ नहीं पाते कि हम क्यों नहीं बोल पाते। क्या वजह है कि जब बात करने की बारी आती है तो हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये केवल डर नहीं होता, ये हमारे भीतर की वर्षों की चुप्पी होती है जो हमें रोकती है। एक बार जब कोई व्यक्ति बार बार चुप कराया जाता है, बार बार उसकी बात को नजरअंदाज किया जाता है, बार बार उसे यह बताया जाता है कि उसकी बात का कोई महत्व नहीं, तो वह धीरे धीरे यकीन करने लगता है कि उसकी बात सचमुच बेकार है। और यही यकीन ही शर्म और डर की असली जड़ है। खुलकर बोलना सीखना यानी उस झूठ को तोड़ देना जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए हमें अपनी सच्चाई दबा देनी चाहिए। नहीं, यह विचार अधूरा है। दूसरों की भावनाओं का आदर होना चाहिए, पर यह हमारे सच को दबाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम सबकी एक जिम्मेदारी है अपने जीवन के प्रति, अपने विचारों के प्रति और अपने आत्मसम्मान के प्रति। और अगर हम खुद की सच्चाई को बार बार दबाते हैं तो हम केवल अपने नहीं बल्कि समाज के भी साथ अन्याय कर रहे होते हैं। खुलकर बोलने की कला का एक और पहलू है सुनना। जब तक आप खुद को नहीं सुनेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं सुना पाएंगे। यह एक परस्पर प्रक्रिया है। आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा, अपने मन के भीतर लकी आवाज को सुनना होगा, और तब जाकर वह साहस पैदा होता है जिससे शब्द आकार लेते हैं। और जब एक बार वह आवाज आकार ले लेती है तब वह केवल शब्द नहीं रह जाती, वह विचार बन जाती है, आंदोलन बन जाती है, क्रांति बन जाती है। अगर आप गौर करें तो दुनिया के सारे बड़े बदलाव, सारी महान क्रांतियां और गहरे प्रभावशाली बदलाव हमेशा तब हुए जब किसी एक व्यक्ति ने अपने डर को छोड़ा और खुलकर बोला। जब किसी ने कहा मैं अब और चुप नहीं रहूंगा, जब किसी ने कहा अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। यही वो क्षण होता है जब कोई साधारण इंसान असाधारण बन जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि खुलकर बोलना मतलब बहस करना, विरोध करना या आक्रामक होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुलकर बोलना यानी सच्चाई के साथ खड़ा होना, पर उस सच्चाई को प्रेम और करुणा के साथ व्यक्त करना। किसी को नीचा दिखाना इसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की रोशनी से अंधकार को दूर करना इसका असली मकसद होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा समस्याएं संवाद की कमी की वजह से होती है। रिश्ते टूटते हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाएं समय पर कह नहीं पाते। दोस्तियां बिखर जाती हैं क्योंकि हम सच्चे मन से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। ऑफिस में, स्कूल में, परिवार में, हर जगह संवाद की कमी है, और इस संवाद की कमी का मूल कारण है शर्म और डर। अगर हर व्यक्ति खुलकर बोलना सीख जाए तो दुनिया की तस्वीर ही बदल सकती है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। जब आप अपनी सच्चाई बोलने लगते हैं तो कई बार अकेलापन महसूस होगा, कई बार लोग आपको गलत समझेंगे, लेकिन याद रखिए यह सब अस्थायी है। धीरे धीरे लोग आपकी स्पष्टता की आदत डाल लेंगे, और जो लोग आपको समझते हैं वे आपकी सच्चाई की कद्र करेंगे। ये दुनिया सच्चे लोगों की तलाश में है, उनकी नहीं जो सबको खुश रखते हैं, बल्कि उनकी जो खुद से सच्चे रहते हैं। खुलकर बोलने की सबसे सुंदर बात यह है कि यह केवल दुनिया को नहीं बल्कि आपको भी बदलता है। जब आप पहली बार अपनी बात रखते हैं तो भले ही हाथ कांपते हों, लेकिन मन को एक गहराई से शांति मिलती है। यह शांति ही वह शक्ति है जो आपको हर दिन मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान में बदलते हैं जिसे अब दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब उसने खुद को स्वीकार कर लिया है। खुद से संवाद करना एक कला है। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताइए। यह पूछिए कि आज आपने क्या महसूस किया। क्या आपने वह कहा जो आप कहना चाहते थे? क्या आपने किसी की बात को चुपचाप सह लिया क्योंकि आप टालना चाहते थे? क्या आपको गुस्सा आया पर आप बोल नहीं पाए? जब आप ये सवाल खुद से पूछते हैं तब आप अपने संवाद की गहराई को समझना शुरू करते हैं। बोलने की कला में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है नम्रता।
खुलकर बोलना और विनम्र रहना एक साथ संभव है। दरअसल जब आप अपने सच के साथ खड़े होते हैं और फिर भी दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान देते हैं, तभी आप सच्चे संवाद के योग्य बनते हैं। यह शक्ति केवल शब्दों से नहीं आती, यह भीतर से आती है, उस आत्मविश्वास से जो डर से मुक्त है। अगर आप इस कला को पूरी तरह अपनाना चाहते हैं तो एक प्रयोग कीजिए। एक डायरी रखें जिसमें आप हर दिन अपनी एक बात जरूर लिखें जो आपने खुलकर कही या कहने की हिम्मत की। पहले कुछ दिन यह कठिन लगेगा, फिर यह आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आप देखेंगे कि अब आप चुप नहीं रहते। अब आप अपनी भावनाओं को सम्मान से जाहिर करते हैं, बिना डर के, बिना शर्म के। आपका आत्मसम्मान इस कला से जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी आवाज दबाते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाते हैं, पर जब आप अपनी बात कहते हैं तब आप खुद से एक वादा निभाते हैं। यह वादा बहुत पवित्र होता है कि अब मैं अपने अस्तित्व को छोटा नहीं करूंगा, कि अब मैं अपनी रोशनी को दबने नहीं दूंगा, कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा जब बोलना आवश्यक हो। याद रखिए, चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता। कई बार चुप रहना डर होता है, स्वीकृति की लालसा होती है, टकराव से बचने की कोशिश होती है। पर जीवन में हर टकराव बुरा नहीं होता। कुछ टकराव आवश्यक होते हैं क्योंकि वे बदलाव लाते हैं और यह बदलाव ही जीवन की दिशा तय करता है। जैसे कोई बीज धरती की गहराई में दबा होता है और जब वह बाहर निकलता है तो मिट्टी को फाड़ता है, अंधकार से निकलता है और सूर्य की ओर बढ़ता है। उसी तरह जब आप खुलकर बोलते हैं तो आप भी उस बीज की तरह होते हैं जो जीवन की रोशनी में प्रवेश करता है। खुलकर बोलना कोई तात्कालिक उपलब्धि नहीं है, यह एक यात्रा है। यह यात्रा आपको अपने भीतर के गहरे डर से मिलवाएगी। यह आपको उस अनकहे दर्द से परिचित कराएगी जो आपने बरसों से छुपा रखा था। पर जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि यह दर्द अब बोझ नहीं है, यह आपका शिक्षक बन गया है। और जब आप अपने दर्द से सीखते हैं तो वह शक्ति में बदल जाता है। हर बार जब आप अपनी बात कहते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं। हर बार जब आप अपने विचारों को साझा करते हैं तो आप एक ऐसा पुल बनाते हैं जो आपको दुनिया से जोड़ता है। यह पुल सच्चाई का होता है, सम्मान का होता है और आत्मा की गहराई से बना होता है। तो आज, अभी, इसी क्षण से यह निर्णय लीजिए, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं अपने विचारों को मरने नहीं दूंगा, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं शर्म और डर को पीछे छोड़ दूंगा और जीवन को उस रूप में जीऊंगा जैसा वह जीने के योग्य है, स्वतंत्रता के साथ, आत्मा की आवाज के साथ और बोलने की कला के साथ। क्योंकि जब आप खुलकर बोलना सीख जाते हैं तब आप सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, आप उसे रचते हैं। समापन और संपूर्ण सारांश, शर्म और डर, ये दो शब्द हमारे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। ये बेड़ियां हमारे विचारों को जकड़ लेती हैं, हमारी भावनाओं को दबा देती हैं, हमारे सपनों को धीमा कर देती हैं और सबसे दुखद बात यह है कि ये हमारे भीतर की रोशनी को बुझा देती है। जिस क्षण हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, उसी क्षण ये दो भाव, शर्म और डर, हमारे कंधे पर आ बैठते हैं और धीरे से कान में कहते हैं, रुक जा, लोग क्या कहेंगे, और हम रुक जाते हैं। हर बार जब हम चुप हो जाते हैं, हम अपने अस्तित्व के एक छोटे से हिस्से को खो देते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर जीवन एक ऐसे बंद कमरे की तरह हो जाता है जहां खिड़कियां हैं, पर हम उन्हें खोलने से डरते हैं। बोलने की कला केवल शब्दों को सजाने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर की सच्चाई को बाहर लाने की प्रक्रिया है। यह वह आंतरिक साहस है जो कहता है कि अब मैं खुद को दबाकर नहीं, खुलकर और सच्चाई से जीऊंगा। इस पूरी यात्रा में हमने समझा कि खुलकर बोलना केवल बाहरी लोगों से संवाद करने की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा के साथ एक संवाद है, यह आत्म स्वीकृति है। जब तक हम स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक दुनिया भी हमें पूरी तरह नहीं समझ पाती। जब आप खुद से कहने लगते हैं, हाँ, मैं जैसा हूं, ठीक हूं, तब आपका स्वर भीतर से बदलता है। यह स्वर डर से नहीं आता, यह आत्मविश्वास से आता है। और जब यह स्वर बाहर आता है तो वह न केवल आपको बदलता है, बल्कि आपके चारों ओर की ऊर्जा को भी परिवर्तित करता है। यह वही स्वर है जो रिश्तों में ईमानदारी लाता है, समाज में सच्चाई लाता है और इंसान के जीवन में गरिमा भरता है।
शर्म एक सामाजिक अवधारणा है जो हमें यह सिखाती है कि हमें किस बात पर हंसना है, किस बात पर चुप रहना है और किस बात को छुपा कर रखना है। यह एक नकली पर्दा है जिसे समाज ने हमें ओढ़ा दिया है ताकि हम भीड़ में खो जाएं। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हम भीड़ बनने के लिए नहीं, पहचान बनने के लिए पैदा हुए हैं। और पहचान तब बनती है जब हम अपने स्वर को पहचानते हैं और उसे पूरे आत्मबल से अभिव्यक्त करते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो आने वाले परिणामों की कल्पना में उलझकर हमें वर्तमान में बोलने से रोकता है। लेकिन अगर हम इस डर के पार देख सकें तो हमें एक नया संसार दिखाई देता है। एक ऐसा संसार जहां आपकी आवाज को महत्व मिलता है, जहां आपकी सच्चाई की कद्र होती है और जहां आप केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार बन जाते हैं। खुलकर बोलने की कला का अभ्यास एक साधना है। यह एक दिन में नहीं आता। यह तब आता है जब आप रोज रोज छोटे छोटे मौकों पर अपनी बात रखने की हिम्मत करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या आपने आज वह कहा जो दिल से कहना चाहते थे? क्या आप आज किसी गलत बात पर चुप रहे? क्या आपने किसी डर के कारण सच को टाल दिया? जब आप इन सवालों से नहीं भागते, तब आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं। और जब आत्म पहचान होती है, तभी आत्म अभिव्यक्ति संभव होती है। आपका जीवन आपकी आवाज है। अगर आप उसे दूसरों की अनुमति पर आधारित रखेंगे, तो वह कभी पूरी तरह खिल नहीं पाएगी। लेकिन जब आप उस आवाज को खुद के भीतर से अपनाते हैं, तब वह बूंद नहीं रहती, वह दरिया बन जाती है। और यह दरिया न केवल आपको दिशा देता है, बल्कि कई और लोगों को भी प्रेरित करता है कि वे भी अपने डर और शर्म से मुक्त होकर खुलकर बोलना सीखें। खुलकर बोलना मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को चोट पहुंचाएं या किसी पर हावी हो जाएं। इसका मतलब है कि आप सच्चे हों, अपने प्रति, अपने शब्दों के प्रति और अपने उद्देश्य के प्रति। यह कला आपको केवल बोलना नहीं सिखाती, यह आपको जीना सिखाती है। यह आपको हर क्षण यह एहसास दिलाती है कि आप अपने जीवन के कर्ता हैं, दर्शक नहीं। जब आप खुलकर बोलना सीख जाते हैं, तब आप जीवन के मंच पर खड़े होकर अभिनय नहीं करते, आप उस मंच के लेखक बन जाते हैं। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए यह कहना जरूरी है कि यह यात्रा निरंतर है। शर्म और डर ऐसे मेहमान हैं जो बार बार लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आप वह इंसान नहीं हैं जो चुप रह जाए, जो आंखें नीची कर ले, जो अपनी भावनाओं को अंदर दबा ले। अब आप वह व्यक्ति हैं जो खड़ा होता है, जो बोलता है, जो संवाद करता है और जो खुद को अभिव्यक्त करता है। और यह परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। इस पूरी यात्रा का सार यह है कि जीवन में सबसे बड़ा साहस अपनी सच्चाई को जीना है। शर्म और डर को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उनसे आगे बढ़ जाना ही आत्मविकास का मार्ग है। खुलकर बोलना एक शौर्य है, एक साधना है और एक सेवा है, स्वयं के लिए और इस समाज के लिए। जब आप बोलते हैं तो केवल आप नहीं बदलते, आप अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। और यही परिवर्तन सच्चा विकास है। अब समय आ गया है कि आप उस आवाज को पहचानें जो बरसों से आपके भीतर है। उसे अवसर दें, उसे उड़ान दें, उसे दिशा दें। क्योंकि अब आप चुप नहीं रहेंगे, अब आप खुलकर बोलेंगे। और जब आप बोलेंगे तो केवल शब्द नहीं निकलेंगे, आपका आत्मा बोलेगी। और जब आत्मा बोलती है तब ब्रह्मांड सुनता है। क्योंकि जब आप शर्म और डर के बंधन तोड़ देते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं।